हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज मैं आप लोग को आर ओ का टेस्ट पेपर 2 कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। इसके पहले आप लोग पेपर 1 आपका कंप्लीट हो चुका था। आज मैं आप लोग को पेपर 2 कंप्लीट कराने जा रहा हूँ, टेस्ट पेपर 2। पेपर कैसा लग रहा है आप लोग को, उसको आप कर सकते हैं। 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन में आपका टारगेट कितना रहना चाहिए? 55 प्लस, क्योंकि जीएस का पेपर टफ है, हिंदी का पेपर ईजी है। तो इस ईजी वाले पेपर में आप उसको मैनेज कर सकते हैं। उस वाले पेपर को आप उसको मैनेज कर सकते हैं। देखिए, आपका टोटल कितने 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन 1/3 माइनस मार्किंग है, इसको आप कंप्लीट करते जाइए। 60 क्वेश्चन 1 मिनट कंप्लीट करते चले जाइए। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर पेपर 1 हो गया, 2 आप स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 1, विलोम युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो क्षर, अक्षर, ये सही है। सुलभ, दुर्लभ, पूर्ण, संपूर्ण, याचक, दाता। तो पूर्ण और संपूर्ण, तो ये तो पर्यायवाची आप कर सकते हैं। कोई चीज़ कंप्लीट है और कंप्लीट है तो ये आपका क्या पर्यायवाची है, तो ये विलोम नहीं, तो आपका ये आपका का सी पार्ट। प्रीति, प्रीति का सही विलोम क्या है? प्रीति का घृणा, संप्रीति, अनुप्रीति, तो इसका सही विलोम क्या है आपका? द्वेष। गृहित किसका विलोम होगा? तो गृहित किसका विलोम होगा आपका? समर्पित, त्याज, अपेक्षित, अर्पित। तो गृहित का क्या विलोम है आपका? अर्पित। सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा पार्ट आपका सुमेलित नहीं? शब्द एवं विलोम। यौवन, वक्र, ऋजु। तो विलोम के अंदर वक्र, ऋजु, सूर्य, असुर, यौवन, वार्धक, श्रेय, श्रव्य, दृश्य। तो इसमें कौन सा आपका पार्ट हो जाएगा? आपका सूर, असुर। वक्र जो टेढ़ी मेढ़ी, ऋजु 180 डिग्री, तो इससे आपका पार्ट हो गया। निम्नलिखित में से युग्म में से कौन सा एक सही है? इसिप्त, इसिप्ति, तो वो इसका क्या होगा? अनिसिप्त होता है, अभिसिप्त नहीं। तो इसमें इसका उद्घाटन, अंत, आगमन, प्रस्थान। तो इसमें कौन सा किसका पार्ट सही है? एक सही है आगमन का, प्रस्थान। आगमन करना, प्रस्थान करना। हर्ष का विलोम क्या होगा? हर्ष माने आपका खुशी, उसके बाद हर्ष का विषाद। प्रतिपन्न किसका विलोम शब्द है? प्रतिपन्न क्या है? प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रछंद। तो किसका है? प्रछंद। सरल, सरल जो सरल है, सरल का क्या हो गया आपका? वक्र, वक्र हो गया। कठिन हो गया, कुटिल हो गया। तो ये आपको सभी पार्ट इसमें। निम्नलिखित में कौन सा समास का विलोम है? तो समास का क्या होता है? समास का विलोम, तो ये आपका एग्जाम में भी है। तो समास का व्यास, विग्रह, खंड, तो प्रयुक्त सभी पार्ट। लुभावना का विलोम क्या होगा? लुभावना, लुभावना का, लुभावना मतलब अपनी ओर आकर्षित करना, और उसी को ना आकर्षित करना, घिनौना। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें से कौन सा द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है? कृष्णा, याक्षिणी, सौरंद्री, अभया। तो ये आपका अभया पार्ट आपका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बलदेव का पर्यायवाची नहीं है? तो बलदेव जो आपका कल आपका होता था रेवती रमण, रेवती रमण, बलभद्र, बलभद्र, रेवती रमण, आपका रोहिणीय। तो शेषधर आपका पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है? 13 का देखिए, स्वामी, नाथ, खाविंद, ये तो है। तिरोहित, अगोचर, गुप्त, भूभूत, मदिधर, फणिंद्र, तो ये आपका सी वाला पार्ट। निम्नलिखित में कौन सा मदिरा का सही पर्यायवाची है? तो मदिरा, वरुणी, सुवन, आंसू। किनरेस किसका पर्यायवाची है? किनरेस कुबेर का। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा सही है? उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप,
तो इसमें किसका सही है? इसका कौन सा सुमेलित नहीं है? हनुमान, नंजासी, आंगन, वंगर, कुबेर, सितिकंठ, गरुड़, हरियाण। तो इसमें कौन सा आपका नहीं है? कुबेर का, सितिकंठ ये आपका नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सागर का पर्यायवाची नहीं है? आवरण, नदीस, जलधि, पयोधि ये आपका नहीं है। कुम्मीभल, कुम्मीभल किसका पर्यायवाची है? चोर का। सिखी, ध्वजी, केकी इत्यादि किसके हैं पर्यायवाची? मोर की। रीता का सही तत्सम क्या है? रीता का सही तत्सम तो क्या है? रिक्त। निम्नलिखित में से तत्भव तत्सम युग्म में कौन सा विमेल है? ऊन, उर्ड, जामुन, जम्बू, चबूतरा, चौताल, कपूत, कर्पूर। तो ये आपका नहीं। कपूत, पूत, कपूत, पूत का कपूत एक तत्सम शब्द है, मतलब संस्कृत शब्द है। सांचा, रुखाई, मेह, समश्रु तो आपका सी पार्ट। तत्सम तद्भव युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रिया, प्रिय, प्रिया, स्नेह, नेह, खरपर, खपटा, कपड़ा, करपट। तो कौन सा इसमें नहीं है? करपट होता है, तो आपका डी पार्ट। तद्भव शब्द है शून्य, सौद, सिम्बा, हीरक। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम मतलब कि आपका क्या होता है? संस्कृत वर्ड। एला, उज्ज्वल, गेंद, एकल। तो इसमें से कौन सा नहीं है आपका? गेंद। तत्सम तत्भव का युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत है? तो पहला तत्सम मतलब संस्कृत, उसके टूटे फूटे जो हिंदी के रूप में लोचन, लोयन, मुष्ट, मूठ, दुर्लभ, दुल्हा, जानना, ज्ञान। तो इसमें कौन सा आपका पढ़ नहीं? जानना, ज्ञान ये आपका सही। नेवला का तत्सम क्या होता है? नेवला, नकुल। उद्वर्तन का तद्भव क्या है? उद्वर्तन, उद्बटन। तद्भव शब्दों में कौन सा सही विकल्प है? तो तद्भव मतलब जो आपका विक्रय हुए रूप है, जो हिंदी वाले। बादल, परीक्षा, विवश, महिषी, शीशम, रैन, भालू, पान, पिटक, लवण, द्रोण, वर्तिका, पाहुना, हरिद्रिका, रिक्त, महंत। तो इसमें कौन सा पार्ट आपका है? वी। विशेष विशेषण की दृष्टि एक युग्म गलत है। इसमें कुछ एक पार्ट आपका कौन सा गलत है? भक्ति, भक्त, लक्षण, लाक्षणिक, संत, वर्णित, वर्णन ये अलग कार्ड आपका है। एक विशेषण शब्द नहीं है। एक विशेषण शब्द नहीं। अलंकृत, उपदेश, औचित्य, झंकित ये आपका औचित्य वाला पढ़ना है। एक विशेष शब्द है, विशेष शब्द है। पुष्टि कौन सा विधेय विशेषण का उदाहरण है? विधेय विशेषण का उदाहरण है आपका अमरूद, मीठा था। अमरूद मीठा था मतलब कि विधेय विशेषण, मतलब कि पहला वाला आपका विशेष होना चाहिए और दूसरा वाला विशेषण होना चाहिए, तो वही विधेय विशेषण होना। अमरूद तो आपका विशेष हो गया और मीठा विशेषण। गरीब आपका विशेषण और आदमी आपका विशेष। प्रधानमंत्री जी हमारे उपयुक्त। तो इसमें तीनों पार्ट आपका विधेय विशेषण है। विशेष विशेषण तो ये विधेय विशेषण हो गया। अब आपको विशेष विशेषण में कौन सा आपका गलत है? तो आपका क्या वायते, वायु, सही, सदांत, यांत्रिक। तो ये आपका ये पार्ट है आपका 35 का। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कहाँ पर विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? वह पुजारी है, वह
लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनती है। गाय सुंदर है, वह परिश्रमी है, तो वह पुजारी है। तो इसमें किसी प्रकार का विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, विशेष शब्द है। अतिरंजित, गलत, जीवित, आयु। उर्मी शब्द का सही विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है? उर्मी शब्द का उर्मिल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है? ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, गुलाबी, उपयुक्त, सभी। तो इसमें क्या है? जिसमें प्रत्यय लगा करके विशेषण है। तो ऐतिहासिक में ई, राष्ट्रीय में ई, गुलाबी में ई, तो आपका डी। वह बालक जो जोर जोर से रोता। वाक्य में जोर जोर क्या है? तो जोर जोर आपका क्या है? आपका रोता है जोर जोर से, क्रिया विशेषण। द्विपद शब्द में कौन सा उपयुक्त वाक्य है? द्विपद में कौन सा उपयुक्त? जिसमें दो, जिसके दो पद हैं। अल्पज्ञ शब्द में के लिए एक वाक्य है, अल्पज्ञ शब्द के लिए, जिसको अल्पज्ञ, जो कम जानता हो। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को लिए उपयुक्त है। किसी में आप आर्थिक सहायता करते तो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अनुदान। गिरधारी शब्द में कौन हेतु शब्द उपयुक्त वाक्य कौन सा है? गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य है जो भू को धारण करता हो, जो पहाड़ को धारण करता। तो गिरधारी जो पहाड़ को धारण करता हो। लौट कर आया हुआ, तो जो लौट कर आया उसके लिए क्या है? प्रत्यागत। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द है, दुर्वह। अविकल शब्द में कौन सा उपयुक्त वाक्य खंड है? ज्यों का त्यों। निम्नलिखित में से संदर्भ में से प्रयुक्त होने वाले युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अज जो जन्म न लेता हो, दौहित जो पुत्री का वध हो, पंजन जो युधिष्ठिर का शंख हो। तो इसमें कौन सा प्रदोष, रात्रि का प्रथम प्रहर। तो आपका ये आपका सी पार्ट। जो आकाश में विचरण करता हो उसके लिए वाक्य खंड हेतु प्रयुक्त है। जो आकाश में, उसको क्या बोलते हैं? आपका नभचर। मुकुल शब्द के लिए वाक्य है, जो फूल खिला न हो, जो फूल खिलने जा रहा। तो मुकुल, मुकुल मतलब जो खिलने जा रहा, वह फूल जो खिलने जा रहा। वह, और जैसे वह फूल जो अभी खिलने वाला, तो उसको कली। अशुद्ध वाक्य का चयन करें। मुझे क्या करना है? मेरा और आपका घोर संबंध है। मेरा आपका घोर संबंध है, ये आपका बी पार्ट। देखने से ही अटपटा आपको लग रहा है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। याज्ञवल्क्य। कौन सा शुद्ध है? तिलांजलि। निम्नलिखित में कौन सा एक वर्तनी अशुद्ध है? छत्र छाया। श्रृंगार, सिमस्याला, मुरमुस। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? वह घोड़े पर सवार था, सही है। वह केवल 4 रुपये दीजिए, उसने अनेक ग्रंथ लिखे, उपयुक्त डी। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द वाला विकल्प कौन सा है? अशुद्ध शब्द वाला विकल्प मुरमुत, राजमहल, निपराधी, एकलौता। तो यही अशुद्ध है। किंवंती, इकट्ठा, मतलब ये सब शुद्ध वर्ण है। अशुद्ध वाक्य का चयन करें। सब चलाचली का मेला है। शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृत का मूल मंत्र है, यही गलत है। मारे राम जिलावे राम, मेरा रोम रोम खिल उठा। तो ये पार्ट। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा अशुद्ध है? यह स्त्री भाग्यवती है। यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है। मुझे मेला में जाना है। देश
देशभक्त कठोर यातनाओं में को सहते हैं। तो अशुद्ध है मुझे मेला में जाना, मुझे मेले में जाना है, मेला में जाना है, तो ये आपका अशुद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा एक शुद्ध है? या जीवन, या जीवन, या जीवन, तो आपका ये याव जीवन। ये जो कुछ वर्ड होते हैं जैसे ये उज्ज्वल, ये सब आपको देख लेना चाहिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चयन करिए। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, उसकी सौंदर्यता कभी कम नहीं होगी, लड़का शहर में अपने गांव चला गया, राधा ने अपनी सहेली को उपहार लिया। तो उसमें का सी बात। ये आपका हो गया 16 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 टेस्ट 2। इसका 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन में आप लगभग 55 प्लस अपना टारगेट रख कर चलिए, क्योंकि एक तो क्वेश्चन आप ह्यूमन एरर से आप गलत करिए, बाकी आप मैक्सिमाइज इसको करिए, तभी आपका एग्जाम में अच्छे उसमें आपका हो जाएगा। क्योंकि कट ऑफ आप देख रहे हैं डे बाय डे आपका हाई इंक्रीज होते चले जा रहा है, क्योंकि GS1 अनसर्टेन है, लेकिन GS2 हिंदी का पेपर ये सर्टेन है। तो आप सर्टेनिटी को कैच करिए, अनसर्टेनिटी को मैक्सिमाइज करिए। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।